श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। आप जब वृंदावन जाते हो तो क्या वहाँ पे कहीं भी आपको कृष्ण कृष्ण सुनने को मिलता है? मिलता है क्या? कोई कहता है क्या कृष्ण कृष्ण? वहां पे तो केवल राधे राधे ही। क्योंकि आपको मैं बताऊं, भक्ति मैया है, भक्ति मैया भगवान की प्राण वल्लभा है। ये जहाँ रहती हैं मेरे ठाकुर जी दौड़े दौड़े वहाँ जाते हैं, इनको बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये जाएंगे जिन भक्तों के हृदय में भक्ति मैया है उनके हृदय से जाके चिपक जाते हैं ये चितचोर। तो इन पे इनके ऊपर यदि किसी का अनुशासन चलता है तो वो केवल श्री जी का चलता है। तो हमें इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो दौड़े चले आएंगे। हमें कहाँ जाना है? हमें मुख्य कार्यालय में जाना है, हमें श्री जी के पास जाना है। जब उनका आदेश होगा ना तो फिर ये अपनी कुछ भी नहीं लगा पाएंगे, ये तो बस दौड़े दौड़े हमारे पास आएंगे। और कहते हैं कि भगवान का नाम तो नित्य लेना चाहिए, कोई ऐसा दिन ना जाए जिस दिन हम भगवान को याद ना करें, चाहे 2 मिनट के लिए ही याद करो। हमने तो एक नियम बना रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो नियम है कि मैं रोज़ 2 घंटे पूजा करता हूँ, फिक्स नियम है 2 घंटे, कैसी भी स्थिति हो। अब चाहे तो मन लग रहा है तो भी करना है, नहीं लग रहा है तो भी करना है, लेकिन 2 घंटे का समय हमें पूरा करना है रोज का। तो यदि हमारा मन ही नहीं लग रहा है और हम लेके ज़बरदस्ती बैठे हैं कि कितनी जल्दी समय बीते, 2 घंटे पूरा हो और मैं जाऊं, तो फिर उस पूजा का कोई मतलब नहीं है। भाव प्रधान है। यदि भाव आपका बन गया तो एक क्षण में ही भगवान हमें तार देते हैं अपने कृपा से। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है, आपके पास समय नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे बैठ के पूजा करो तो ही भगवान मिलेंगे। भगवान किसी पूजा पाठ से नहीं मिलते किसी को, भगवान केवल भाव से मिलते हैं। भगवान आपके अच्छे कर्मों से आपको मिलते हैं। अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने जीवन में शुद्धता रखिए, ईमानदारी रखिए, और एक क्षण का भी यदि आपको समय मिले तो आप भगवान को याद करिए। भगवान के लिए तो इतना ही काफ़ी है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर एक बार भगवान की कथा सुन ली, 2 बार सुन ली, तो फिर कहते हैं मैंने तो कथा सुन ली। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में पूछा गया, शौनकादिक ऋषि सूत जी से कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए, जीवन में कथा कितनी बार सुननी चाहिए? बड़ा विचित्र सा प्रश्न कर दिया कि कथा हम कितनी बार सुने, क्योंकि कुछ भगत तो वैसे भी होते हैं कि यदि उन्होंने एक बार राम कथा सुन ली और फिर दोबारा कहीं मौका मिला तो कहते हैं अरे मैंने तो सुनी थी, वही राम वही रावण। एक बार हमने भागवत सुन ली तो मन में भाव आ गया कि भाई मैंने तो सुन रखी है भागवत, वही कृष्ण वही कंस, क्या ही सुनना। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि जीवन में जितनी भी बार आपको कथा सुनने का अवसर मिले ना, आप उस अवसर का लाभ उठाओ, क्योंकि ये भगवान की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। 7 दिन में तो हम केवल 2-4 कथाएं ही आपको सुना पाते हैं। 3 घंटे में कथा क्या ही कौन सुना पाएगा? भगवान की कथा तो अनंत है। यदि पूरा जीवन हम 24 घंटे बैठ के कथा कहें और सुने तो भी समाप्त होने वाली नहीं है। और इसीलिए जब भगवान की कथा का 7वां दिवस होता है ना, तो हम ये नहीं कहते कि कथा खत्म हो गई, हम कहते हैं आज कथा का विश्राम हो गया। ये विश्राम हम दे रहे हैं क्योंकि हमारी अब क्षमता नहीं है, और भगवान की कथा तो अनंत है। तो इसलिए कहा कि जब जीवन में जितनी बार आपको अवसर मिले आप भगवान की कथा को सुनिए। और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ, आप जितनी बार सुनोगे ना उतनी बार आपको कुछ नया सा सुनने को मिलेगा कथा में।
ये जो श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं ना, तो हर बार कुछ नया सुनने और कहने को मिलता है। ऐसा नहीं कि एक ही कथा हर जगह, नहीं। और वो हम नहीं करते, वो भगवान कराते हैं। और इसीलिए रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने उन भक्तों के लिए लिखा कि जो लोग भगवान की कथा एक बार दो बार सुन के कहते हैं कि हमने तो जान लिया भगवान को, असल में उन्हें तो भगवान के विषय में पता ही नहीं है। उन्हें तो भगवान की कथा के विषय में पता ही नहीं कि भगवान की कथा है क्या। उन्हें अभी वास्तविक रस नहीं मिल पाया। जीवन में जितनी बार आपको अवसर मिले उतनी बार आप कथा सुनो। कहते हैं राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई। यदि एक बार हमने सुन के कह दिया ना कि अरे हमको तो पता है राम कथा, हमने तो सुन रखा है। महाराज ये जो श्रीमद् भागवत है, राम कथा है ना, हमने तो एक नियम बना दिया, हमने तो एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली कि बस फला दिन फला कथा होगी। वही प्रहलाद, वही ध्रुव। महाराज ध्रुव जी, प्रहलाद जी की कथा तो दिव्य है ही, इसके अतिरिक्त भी ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, कथाओं का भंडारण है। भंडार तो फिर भी खत्म हो सकता है, लेकिन कथाएं नहीं समाप्त हो सकती। इतनी दिव्य दिव्य कथाएं हैं जो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। हमने कथाओं का भंडारण है। बस हमने तो केवल 7 दिन का एक नियम बना दिया भाई कि 7 दिन में पहले दिन महात्मा सुन लेंगे, दूसरे दिन मूल सुन लेंगे, तीसरे दिन ये सुन लेंगे, चतुर्थ दिन भगवान का प्राकट्य हो जाएगा, 5वें दिन गोवर्धन जी की कथा सुन लेंगे, षष्ठम दिन जो है भगवान का विवाह हो जाएगा। तो हमने एक स्क्रिप्ट बना ली और हम इसी पे चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी महाराज ऐसी ऐसी कथाएं हैं। आप महाभारत उठा के देख लीजिए, ऐसे ऐसे पात्र हैं ना जिनके विषय में जब आप अध्ययन करने लग जाओ तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप इसको बंद करो। आप दानवीर कर्ण का पात्र उठा लीजिए, आप युधिष्ठिर महाराज का, पितामह भीष्म का उठा लीजिए, द्रौपदी मैया का, कुंती मैया का, ऐसे अनेकानेक पात्र भरे हुए हैं। तो आप समझो कि जब इस महाभारत में इतने सारे पात्र हैं, भगवान की इतनी सारी कथाएं हैं, मैं तो कहती हूँ भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए आप महाभारत की कथा में। और एक बात बताऊं आपको, कथा तो श्रवण आप कर ही रहे हो, मैं आप सबको एक कार्य करने को कहूँगी, जितने भी भक्त हो, यदि जीवन में कभी समय लगे तो एक बार गीता जरूर पढ़िएगा। एक बार जीवन में गीता जरूर पढ़िएगा। और ये सबको पढ़नी चाहिए। जिनको संस्कृत नहीं आती उनको हिंदी में दिया गया है, उनको हिंदी में पढ़ना चाहिए। और जो माताएं पढ़ नहीं सकती वो अपने बच्चों को बिठा करके कहें कि आप हमें पढ़ के सुनाओ। जिस दिन आपने गीता पढ़ लिया महाराज, उस दिन जीवन का सारा अहंकार, सारा मद मोह सब नष्ट हो जाएगा। और उस दिन आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाओगे। आप ये जान पाओगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ। गीता एक ऐसी चीज़ है, मैं तो कहती हूँ भारत के प्रत्येक बच्चे को एक बार गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, यदि अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना है तो महाराज आपको जितनी बार कथा सुनने का अवसर मिले उतनी बार सुनिए। और जिसने 1-2 बार कथा सुन के कह दिया महाराज मैंने तो सुन लिया, सच बताऊं तो उन्होंने अभी कथा के मर्म को जाना ही नहीं। बाबा कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, उनको तो अभी रस ही नहीं मिला है। तो महाराज राम कथा जे सुनहि अघाई, रस विशेष जाना तिन नाई, उनको रस ही नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए जितनी बार अवसर मिले कथा सुनने का प्रयास करें।